हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी रात्रि 9 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें मैं संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करवा रहा हूं। और कल हमने शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से संबंधित टॉपिक समाप्त किया। आज हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द आरंभ होगा और लगभग 190 वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कितने हैं? 190, तो 200 लगभग हैं। 200 वाक्यांश के लिए एक शब्द आज और कल में समाप्त हो जाएंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हमारी रात्रि 9 बजे वाली हिंदी सब के लिए है। किसी का भी एग्ज़ाम दो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, किसी का भी आप एग्ज़ाम दो, रात्रि 9 बजे जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत बेहतरीन प्रश्न बताइए। 200 प्रश्न करवाएंगे, 200 प्रश्न लगभग करवाएंगे। आज और कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। बताइए, हमारा पहला प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो वह क्या क्या कहलाता है? सर, जो मुश्किल से प्राप्त हो वह दुर्लभ कहलाता है। कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2020 जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ है। हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर के अनुरूप बदल जाए वह क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वह अवसरवादी कहलाता है। जो अवसर के अनुरूप बदल जाए वह अवसरवादी है। वह क्या कहलाता है? वह अवसरवादी कहलाता है। और हमारा तीसरा प्रश्न है कि भूमि के अंदर 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। चलिए बताइए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखे वो क्या कहलाता है? बताइए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। बहुत शानदार, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020। चलिए, भूमि के अंदर जो जानकारी रखे, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखे वो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता कहलाता है। और चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर उछाले हुए के लिए एक शब्द क्या है? ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जो तर्क के द्वारा माना गया हो वह तर्क सम्मत है। जो तर्क के द्वारा माना गया हो वह तर्क सम्मत है। और आगे चलिए, सही विकल्प का चयन करिए। जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है, वह क्या है? बहुत बढ़िया, हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला। जो सब कुछ जानता हो वह क्या कहलाता है? वह सर्वज्ञ कहलाता है। वह सर्वज्ञ कहलाता है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए कि जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए। मैं शानदार 200 प्रश्न कराऊंगा आज और कल आपके कंप्लीट होंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। प्रश्न इसी क्लास से आएगा। किसी का भी एग्जाम दीजिए, प्रश्न यहीं से छपेगा। देखिए, मंडी परिषद 2019।
जो थोड़ा जानता है वो क्या कहलाता है? वह अल्पज्ञ कहलाता है, अल्पज्ञ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो इस लोक की बात है क्या कहलाती है? बताइए वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो इस लोक की बात है वो क्या कहलाती है, बताइए। जो इस लोक का हो वो क्या कहलाता है? लौकिक कहलाता है। जो इस लोक का हो लौकिक है, जो इस लोक का हो लौकिक है। और चलिए परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या है? अनुश्रुति। जो परंपरा से जो बात चली आ रही है उसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। और चलिए बताइए अगला प्रश्न है कि जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ समीक्षा अधिकारी 2019। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? वह अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन है। और अगला प्रश्न बताइए कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। जो स्वेद से उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? वह स्वेदज, वह स्वेदज कहलाता है। स्वेदज, जो स्वेद से उत्पन्न हो स्वेदज कहलाता है। और आगे बताइए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या है? ये क्वेश्चन देख नहीं रहा, मैं बता दूं, ऑप्शन सही होगा बी। जो सूर्य भी ना देख सके वो होती है असूर्य पश्या। ये लिखा है, मैं बता दूं, ऐसा लिखा है, अलग लिख देता हूं। असूर्य पश्या, असूर्य पश्या, जो सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या। ये यहाँ पे विकल्प दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, शानदार तरीके से बढ़ जाइए। चलिए बहुत बेहतरीन, हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला। आप सभी जुड़िए। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या आएगा, बताइए। किसी के उत्तर के बदले यदि कोई उत्तर देते हो तो क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रति उत्तर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रति उत्तर। अगला बताइए मदरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? बहुत शानदार है, मदरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? जवाब दीजिए। मदरा पीने का प्याला सर चषक कहलाता है। ऑप्शन डी, ये चषक कहलाता है। मदरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। और 15वां प्रश्न बताइए जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है, बताइए। क्या है उसके लिए एक शब्द, जल्दी से बताइए। उसे त्रियावसी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रियावसी कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बताइए। मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है? मरणासन अवस्था वाला, या पूछा जाए जो मरने की इच्छा रखता है, जो मरने के करीब है, जो मरणासन अवस्था वाला, तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइए। तो मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला, ये क्या कहलाते हैं? ये मुमुर्सु कहलाते हैं। मुमुर्सु, और मरने की इच्छा रखना मुमुर्स कहलाती है, और मरने की इच्छा रखने वाला मुमुर्सु। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा। और चलिए बताइए, बताइए जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? जवाब दीजिए।
कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे अपनी जगह से हटा दिया, अलग कर दिया, तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा बताइए। उसे क्या कहते हैं, उसे विस्थापित कहते हैं। उसे ऑप्शन ए, उसे विस्थापित कहते हैं। और आगे चलिए कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है। हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला, हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाला। आप जुड़े रहिए, किसी का भी एग्जाम दो, ये क्लास 9 बजे करिए, बहुत शानदार। एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है, दुरभ संधि कहलाती है। दुरभ संधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दुरभ संधि। जरूर सभी लोगों को क्लास शेयर करिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार क्लास है, सभी लोगों को क्लास शेयर करिए। चलिए कहाँ पहुँचे थे, यहाँ थे। एक भी प्रश्न यहाँ से गलत आपका एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। सभी प्रश्न इसी क्लास से, सभी प्रश्न, क्योंकि मैं इतने शानदार सेलेक्टेड प्रश्न करवाऊंगा, 7000 प्रश्न। चलिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या है। जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वह कन्या क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। समीक्षा अधिकारी 2016 सर वह क्या कहलाती है, वह बागदत्ता, वह बागदत्ता कहलाती है। जिसके साथ वचन दिया गया हो, बागदत्ता। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा 20वां प्रश्न बताइए। बताइए ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका को आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति। ऑप्शन सी सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। हर प्रश्न एग्जाम में देखिए, यूपी PSCC कहाँ आया है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा। सर ये सिलेक्टेड प्रश्न है, रात्रि 9 बजे। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। और तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है। बताइए तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तितीर्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, तितीर्षु कहलाता है। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बताइए 23वां प्रश्न है, जिसका जन्म अंडे से होता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, बताइए। जिसका जन्म अंडे से होता हो, जेल बॉर्डर फायरमैन 2020 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर। जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, उसे अंडज कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, ये भी जेल वार्डर फायरमैन परीक्षा 2020, उसे क्या कहते हैं, उसे अभेद कहते हैं। क्या अभेद होगा, क्या अभेद होगा, बिल्कुल सही। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। बताइए कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति विरोधी पक्ष का है तो उसके लिए एक वाक्यांश वाला शब्द क्या कहलाएगा। जेल वार्डर में ये आया 2020, यूपी पुलिस के आए हुए प्रश्न है। हमने आपसे पहले ही कहा है, हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, हर प्रश्न सिलेक्टेड है। मैं फालतू प्रश्न नहीं करवाता, फिक्स प्रश्न, और इसी क्लास से प्रश्न फंसेंगे।
किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, टेट सीटेट सुपर टेट यूपीएसआई फॉरेस्ट गार्ड किसी का भी, यूपी पुलिस एसएससी जीडी किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, बताइए सर विपक्षी होता है, विरोधी पक्ष का व्यक्ति विपक्षी होता है। ऑप्शन बी। और 26वां प्रश्न बताइए, माँ की बहन संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन को क्या कहते हैं बताइए। जेल वार्डर में आया है, सरल सा प्रश्न है, मौसी कहते हैं। ऑप्शन सी, माँ की बहन के लिए एक शब्द क्या है? मौसी कहते हैं। और 27वां प्रश्न बताइए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। बहुत बढ़िया, अतिशयोक्ति कहलाती है। और आगे चलिए कि रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो रात में घूमता हो, जो रात में घूमता हो, बताइए। ये भी उत्तर प्रदेश जेल वार्डर 2019, जो रात में घूमता हो उसे निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निशाचर कहते हैं। और चलिए अगला बताइए, यहाँ से है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। बहुत शानदार प्रश्न, सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग अपने दोस्तों तक क्लास पहुंचाइए। बहुत बेहतरीन। असंभव नहीं करना, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वह अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। यह काम अनिवार्य है, ये टाला नहीं जा सकता। अटल कहें या अनिवार्य कहें, एक ही बात है। चलिए चलिए 30वां शानदार प्रश्न है कि उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताइए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? सर उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। अच्छा, और जो उपकार को ना माने वह कृतध्वन है। जेल वार्डर 2019। चलिए अगले प्रश्न पर, 31वां प्रश्न है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा क्या कहलाती है? बताइए। बहुत बेहतरीन, अपने जीवन पर लिखी स्वयं कथा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सर ये आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा, अपने जीवन पर कुछ लिखो तो आत्मकथा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, 2018 का प्रश्न है। और अगला बताइए, पता है तो बताओ। जिसे करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिसे करना कठिन है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दुष्कर कहते हैं। बहुत बढ़िया। और चलिए, जो कठिनाई से मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018, जो कठिनाई से या जो बड़ी मुश्किल से मिलता हो वह दुर्लभ कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्लभ, जो मुश्किल से मिले वह दुर्लभ है। और 34वां प्रश्न बताइए। बताइए 34वां प्रश्न कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द बताइए। भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है? भावी कहलाता है। भविष्य में होने वाला भावी, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। और 35वां प्रश्न बताइए, कम या नपा तुला खर्च करने वाला क्या कहलाता है?
कम या नपा तोला खर्च करने वाला क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, मितव्ययी कहलाता है। जो जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करे तो वह मितव्ययी है। वह क्या कहलाता है? मितव्ययी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश। ये ऑप्शन डी भग्नावशेष कहलाता है। भग्नावशेष, भग्नावशेष कहलाता है। ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए आगे बताइए। बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो शत्रुओं को मार डालता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जो शत्रुओं को मार डालता हो वह शत्रुघ्न है। वह कौन है? वह शत्रुघ्न है। लोअर डिवीजन क्लर्क 2018। और अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए कि जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? जिजीविषा होती है। जिजीविषा, ऑप्शन ए जिजीविषा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। बताइए, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अपनी बात से ना टले उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, उसके लिए एक शब्द है अटल। जो अपनी बात से ना टले वह अटल है। वह क्या है? वह अटल है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। हमारा प्रश्न नंबर है 40। पढ़िए और बताइए। बताइए, जिसके बराबर दूसरा ना हो कोई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। लोअर डिवीजन क्लर्क 2018। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? वो है अज्ञ है। जो कुछ ना जानता हो वह अज्ञ है। जो कुछ ना जानता हो वह अज्ञ है। और आगे बताइए। जिसकी कोई संतान ना हो उपर्युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी कोई संतान ना हो उपर्युक्त वाक्य बहुत सोच समझ के जवाब देना। बहुत लोग बांझ करेंगे, बांझ नहीं होगा। निसंतान, जिसके कोई संतान नहीं है निसंतान होता है। अच्छा, तो बांझ किसे कहते हैं? देखिए, जिसके कोई संतान ना जन्मे, कभी ना जन्मे, तो वो बांझ है। लेकिन जिसके जन्मने के चांस हैं, जिसके संतान पैदा होने के चांस हैं लेकिन अभी नहीं है, हो सकती है, तो उसे निसंतान कहते हैं। और जिसके ना अभी है ना कभी भविष्य में होगी, है ना, उसे बांझ कहते हैं। उसे बांझ कहते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए। बताइए, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए शब्द क्या है? जो व्याकरण को जानता है वो क्या कहलाता है? जो व्याकरण को जानता है वो वैयाकरण होता है। ऑप्शन सी, ये वी और डी वाले ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी,
और चलिए 44वां प्रश्न कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। बहुभाषाविद क्या कहलाता है, बहुभाषाविद कहलाता है। और चलिए बताइए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बताइए, कमल से युक्त जलाशय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। कमल से युक्त जलाशय अर्थात जिस जलाशय में कमल खिले हों, इसका मतलब है कमल से युक्त जलाशय, उसे पद्माकर कहते हैं। ऑप्शन डी पद्माकर कहते हैं, ऑप्शन डी। चलिए और हमारा अगला प्रश्न बताइए अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण जो रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, वह विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है, वह विवेक कहलाता है। और चलिए हमारा 47वां प्रश्न है। सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर क्लास को शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास सीधे इस क्लास से रात्रि 9 बजे वाली जो क्लास हमारी होती है उससे सीधे एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे, एग्जाम में सीधे। चलिए, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सभी प्रश्न रात्रि 9 बजे कर लीजिए। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यर्थ की बातें करता हो वह बाचाल है, या पूछा जाए जो बहुत अधिक बोलता है तब भी बाचाल लगाएंगे, और जब पूछा जाए जो व्यर्थ की बातें करता है तब भी बाचाल। आंसर सही होगा बी। और अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है। उसके लिए संतुष्ट एक शब्द क्या है, संतुष्ट है। और चलिए, जिसने निद्रा को जीत लिया हो। हर प्रश्न शानदार है। जिसने निद्रा को जीत लिया हो उसे गुडाकेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गुडाकेश। और गुडाकेश अर्जुन का पर्यायवाची भी है, गुडाकेश अर्जुन का पर्यायवाची भी है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई गई हो उसे क्या कहेंगे, उसे स्थानांतरित कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित कहेंगे। और अगला प्रश्न बताइए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके वह क्या कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके वह अगोचर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह अगोचर कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे और आगे बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है। ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है। सर ये नास्तिक कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक है, और जो ईश्वर को मानता हो वह आस्तिक है। चलिए और 53वां प्रश्न बताइए, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। अभी किया था, बताइए। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार को मानो है कृतज्ञ है, और जो उपकार को ना माने वह कृतध्वन है। जो उपकार को
ना माने। और चलिए 54वां प्रश्न बताइए, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट क्या कहलाता है? किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतार्थ कहलाता है। बहुत बढ़िया। और त्याग करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिसमें त्याग करने की भावना हो, इच्छा हो, वह जिज्ञासु कहलाता है। जिज्ञासु, ऑप्शन सी सही है, डी मत करना। जिज्ञासु, जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए 56वां प्रश्न कि किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास यदि किसी दूसरे की वस्तु रखी है तो क्या कहलाएगी? बताइए सर। गिरवी नहीं, गिरवी तब है कोई वस्तु रख दो उसके बदले पैसे ले लो। धरोहर कहलाती है। बिना पैसे के ऐसे ही रख दो, धरोहर कहलाती है, धरोहर। और चलिए अगला प्रश्न बताइए, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी पहले कभी आशा नहीं की गई तो अचानक हो गया, वह अप्रत्याशित है। जिसकी कोई आशा ना की गई वह अप्रत्याशित है। और पूछा जो आशा से तीत हो वो आशातीत, या जो आशा से परे हो आशातीत। चलिए बताइए, बताइए 58वां प्रश्न शानदार है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी कैसी है? ऐसी हंसी जिसमें किसी की अपमान का भाव हो, है ना, हंसने का उद्देश्य हो किसी का अपमान करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, तो ऐसी हंसी को उपहास कहते हैं। ऐसी हंसी को उपहास कहते हैं। और चलिए और अगला प्रश्न बताइए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहते हैं? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या कहते हैं? उसे दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। और अगला प्रश्न बताइए, अगला शानदार प्रश्न बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर मोक्ष की जो इच्छा रखे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु। अच्छा, और मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्ष कहलाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। चलिए और 61वां प्रश्न बताइए कि सत रज तम से परे क्या कहलाएगा? सत रज तम से परे ये क्या कहलाएगा? ये गुणातीत कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणातीत कहलाता है। और 62वां प्रश्न बताइए, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? जो किसी के पक्ष का समर्थन ना करे, ना जो इस पक्ष में हो ना उस पक्ष में हो, वह तटस्थ कहलाता है। किसी भी पक्ष का जो समर्थन ना करे वह, एक मिनट, वह निष्पक्ष, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, सॉरी, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष होगा। जो किसी का समर्थन ना करे निष्पक्ष है, वह निष्पक्ष है, किसी भी पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष। और 63 बताइए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाता है? सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। आपका कोई मित्र दोस्त है तो उसकी मदद करिए, क्लास भेजिए, बताइए उनको कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है,
मेरी रात्रि 9 बजे क्लास से ही प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं। चलिए मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं। चलिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जाए वह क्या कहलाएगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वह क्या कहलाएगा? अनिर्वाचनीय कहलाएगा, अनिर्वचनीय कहलाएगा। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न बताइए, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या है? जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है यायावर कहलाता है, वह यायावर कहलाता है। ऑप्शन बी है। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। जो अच्छे कुल में पैदा हो वह कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। और चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए, दूसरों के दोष देखने वाला क्या कहलाता है? जो दूसरों में दोष ढूंढता हो वह क्या कहलाता है? वह छिंद्रावेशी कहलाता है, छिंद्रानवेशी कहलाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए, जिसके विषय में ज्ञान ना हो, जिसके विषय में ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अनजान। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है वह विषय अनजान है, अनजान या अनभिज्ञ हो जाता। चलिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? संध्या रात्रि के बीच का समय गोधूल या इसी को प्रदोष कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल या प्रदूष कहलाता है, प्रदूष। चलिए आगे चलिए, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जाने उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? वह मर्मज्ञ है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। और चलिए आगे और हमारा अगला प्रश्न बताइए, बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द क्या है? जो बिना पढ़ा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो बिना पढ़ा हो वह अपठित है, और जो पढ़ा हो वह पठित है, और जो जिसे पढ़ा ना जा सके वह अपठनीय है। जो पढ़ा ना जा सके और जो पढ़ा जा सके वह पठनीय है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बी, जिसे जो बिना पढ़ा हुआ है अपठित, और पूछा जाए जिसे ना पढ़ा जा सके वह अपठनीय है, ये पढ़ने योग्य नहीं है, अपठनीय। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए बस 4-5 प्रश्न और कराएंगे, फिर इसके बाद कल 4-5 प्रश्न और। चलिए 75 तक कराएंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। पूछा जाए जिसके हृदय में दया नहीं वह निर्दयी है, वह निर्दयी है, निर्दयी होना चाहिए। चलिए चलिए 72वां, अगोचर का अर्थ क्या है? अगोचर का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। 72वां प्रश्न, 2 विकल्प उधर है, 2 उधर है, मैं दिखा दूं। अगोचर का अर्थ क्या है? चलिए तो बता दूं, अगोचर का अर्थ है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो
ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न बताइए, बस 2-3 प्रश्न और करेंगे। चलिए, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? प्रति उत्पन्न मति क्या कहलाता है? प्रति उत्पन्न मति। ऑप्शन बी सही है। और हमारा अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न 74, जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ग्रुप डी 2019, बहुत शानदार प्रश्न है। जिसकी कल्पना न की जा सके वह अकल्पनीय है। वह कैसा है? वह अकल्पनीय है। और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद कल कराएंगे, 75वां प्रश्न है आज का आखिरी, कि जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मशीन असिस्टेंट ऑफिस ऑफसेट परीक्षा 2019। आज का आखिरी प्रश्न, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? क्षिप्रहस्त है। क्षिप्रहस्त कहते हैं उसे, और क्षिप्रहस्त। चलिए, आज की क्लास समाप्त करते हैं। 75 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो मैं कल करवाऊंगा इसी समय, तो कल रात्रि 9 बजे। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप होंगे, आप उनमें शेयर कर दीजिए। आपके शेयर से किसी की मदद हो तो आप शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों के साथ कल इसी समय रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।